जब जब इंसान जागता है, जब जब मानव के नाम शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करता है, बुनियादी अधिकारों की मांग करता है, मानव उत्थान की बात करता है, देश के लोकतांत्रिक विकास की बात करता है, मानवीय विकास की बात करता है, तब ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ, ये पूंजीवादी शक्तियाँ, ये पाखंडवादी शक्तियों को अधिकार बनाकर, धर्म को एक अधिकार बनाकर, हथियार बनाकर, विध्वंसक हथियार बनाकर हमें बांटते हैं, हमें तोड़ते हैं। आज जिस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर एक मंत्री का इस्तीफा होता है और फिर बाद में काफ़ी बवाल उस पर खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे आप कि क्या बौद्ध धर्म अपनाना और उसकी 22 प्रतिज्ञाओं का आह्वान करना इतना भारी पड़ सकता है, हिंदुत्व पर इतनी चोट कर सकता है? आज देश को और देशवासियों को, देश के संवैधानिक पदाधिकारी और अधिकारियों को ये सोचने का विषय है कि आज एक मंत्री की और देश की राजधानी में इतना बड़ा जलसा हुआ जिसमें बाबा साहब संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परपोते भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में किसी के विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। संवैधानिक विचार और अभिव्यक्ति, उनकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। आज हमारा जो संविधान है वो हमें अपने धर्म और मत चुनने की आज़ादी देता है, और ये सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी धर्म को छोड़ता है तो किसी जड़ता के कारण या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षणिक अधिकारों को छीनने के या वंचित होने के कारण ही तो छोड़ता है। ये विचार परिवर्तन है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए आदमी का परिवर्तन है, व्यक्ति का परिवर्तन है। जितने भी वहाँ लोग थे, वहाँ उन्होंने जो अपनी घोषणा की, किसी का अपमान नहीं किया। जो जिस धर्म को मानेगा तो वो उस धर्म के आस्था और विश्वास और प्रमाण को ही तो मानेगा। लेकिन हिंदुत्व कहाँ से खतरे में पड़ जाता है? जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उस चीज़ को बता रही है और दिखा रही है कि हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ जो ये 22 प्रतिज्ञाएं ली गई हैं और एक मंत्री उस मंच पर मौजूद होता है, तो उस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं आप? और इसमें खासकर अब केजरीवाल भी कूदे हैं क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम से जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा ले लिया गया है। हिंदुत्व के खिलाफ कैसे हो गया ये? माननीय सुप्रीम कोर्ट मोहन भागवत जी, मोदी जी और बीजेपी ने भी ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। तो हिंदुत्व क्या है? पहले तो यही स्पष्ट होना चाहिए। और जीवन पद्धति आदमी का अपने का, हर एक स्वतंत्र व्यक्ति का जीवन जीने का अपना एक ढंग है, उसे जीने के लिए स्वतंत्र है। परंतु किसी की आस्था और विश्वास को, जो कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है, उनको अंधविश्वास के नाम पर थोपा तो नहीं जा सकता। किसी की जीवन पद्धति को, जीने के ढंग को हाईजैक तो नहीं किया जा सकता, उसका अपहरण तो नहीं किया जा सकता, उसको शारीरिक मानसिक रूप से बंधन तो नहीं बनाया जा सकता। तो जिसे हिंदुत्व कहते हैं या जीवन पद्धति कह के एक पूरे इतने बड़े समाज को शारीरिक मानसिक रूप से बंधक बनाने का ही तो है। ये तो मानवता का अपमान है, अवमान है। तो उन्हें एक तरह से अपने पंथ और विचार और जो धार्मिक विश्वास है उसके नाम पर जो उन्होंने अपनी घोषणाएं की हैं, जो संविधान के दायरे में है, उनका अपहरण नहीं किया जा सकता। ये तो उस संवैधानिक जो लोकतांत्रिक अधिकार दिया है उसका अवमानना है। ये अवमानना करने का किसी को अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना या बौद्ध धर्म अपनाना, क्या जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो वो खुलकर अपने आप को बौद्धिस्ट के तौर पर एक प्रेजेंट करते हैं और बात बुद्ध की करते हैं, लेकिन जब यहाँ लोग बुद्ध धर्म अपनाते हैं तो दिक्कत होने लगती है? देखो, आप बार बार हिंदू धर्म कह रहे हैं। हमारे जो इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म का कहीं उल्लेख नहीं है। जो हमारे जो साहित्य हैं, पुराण हैं, उसमें भी नहीं है। ऋग्वेद हो या किसी भी हो, या जो ग्रंथ हैं, दो बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत या रामायण, उनमें भी कहीं हिंदू धर्म का कहीं उल्लेख नहीं है। सनातन धर्म की बात आती है, और सनातन धर्म का मतलब है जो सत्य, न्याय और प्रामाणिकता पर आधारित है, जो संतों के तन से, तपस्या से जो पैदा हुआ,
वो सनातन है। परंतु जो धार्मिक अंधविश्वासों के नाम पर किसी की वैचारिक स्वतंत्रता को, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों को हड़प करने का माध्यम बन जाए, वो कोई धर्म नहीं हो सकता, वो कोई पंथ नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, लेकिन ये जब हिंदू धर्म ही नहीं है तो ये सारा बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है? अब आप देखेंगे इसका नैरेटिव जो बनाया जाता है सिर्फ चुनाव के समय पे तो बनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी दीक्षा भूमि है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ जो देवेंद्र फडणवीस हैं और गडकरी जी हैं, वहाँ सारे उस दीक्षा भूमि पे जो बौद्ध धर्म की दीक्षा समारोह हुआ उसमें वहाँ उपस्थित थे, उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाया गया। वहाँ भी वो प्रतिज्ञाएं दोहराई गई, वहाँ भी प्रतिज्ञाएं दोहराई गई, पूरे देश में प्रतिज्ञाएं दोहराई गई और 1956 से लगातार ये दोहराया जाता है। परंतु दिल्ली में ही क्यों दोहराया गया? अच्छा, इसके पीछे क्या समझते हैं आप कि राजेंद्र पाल गौतम इस्तीफा देते हैं मंत्री पद से और कहते हैं कि मेरे साथ बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, जबकि मंत्री वो आम आदमी पार्टी के हैं। देखो, आज धर्म का मैंने जो धर्म है या धर्म है उसका पहले मीन्स समझना बहुत ज़रूरी है कि धम्म में जीवन है, धम्म में जीवन का सार है, धम्म में जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य से धारण करके अपना और सामाजिक कल्याण या उत्थान कर सकता है। परंतु ये जितने भी अपने आप को जो धर्म की बात कर रहे हैं उन्हें धर्म की या धर्म की चिंता नहीं है, उनकी अपने भाषणों में मानवता का कहीं उल्लेख नहीं है, मानवता के कल्याण का कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो सत्ताजीवी हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो धर्मांध पाखंडवाद पर आधारित सिर्फ लोगों को बांटना चाहते हैं, उन्हें अपना राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। तथागत बुद्ध ने भी क्या कहा था? तथागत बुद्ध ने उन्होंने सिर्फ मानवता की बात कही, जीवन पद्धति अच्छी हो, सत्य, न्याय और प्रामाणिकता पर आधारित हो, मानवता के विकास और उत्थान पर आधारित हो। यही तो जीवन पद्धति है जिसको सर्व कल्याणकारी हो, सर्वहारा के लिए उपयोगी हो। परंतु आज ये क्या हो रहा है? आज ये लोग सिर्फ देश के साधनों और संसाधनों पर और मानव संसाधनों पर कब्जा करने के लिए धर्म को राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं, धर्म को एक विध्वंसक हथियार बनाना चाहते हैं। बाबा साहब ने भी कहा, कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि जब धर्म एक सीमा तक जोड़ता है, परंतु धर्म अगर राजनीतिक या साम्राज्यवादी या पाखंडवादी शक्तियों के हाथ में आ जाए तो वो देश के साधनों, संसाधनों, मानवीय संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर, राजनीतिक संसाधनों पर, शैक्षणिक संसाधनों पर हक और हिस्सा, अधिकार, एकाधिकार जमाने के लिए इस धर्म को एक विध्वंसक हथियार बना देते हैं। आज यही तो हो रहा है। ये सही कह रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है आपको कि इसके पीछे केजरीवाल ने जो कार्ड खेला है उससे आगामी राजनीति में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? केजरीवाल ही बीजेपी है, बीजेपी ही केजरीवाल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का पार्ट ही आम आदमी पार्टी है, और ये सब जो इशारे पर बीजेपी ने मांग की और केजरीवाल ने इस्तीफा मांग लिया, और केजरीवाल ने इस्तीफा मांग लिया। ये एक दिखावा है कि बाबा साहब की प्रतिमाएं कार्यालय में लगाई जाएंगी, उन पर फूल चढ़ाए जाएंगे, परंतु जैसे कहते हैं ना, मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, ये लगा दिया जाएगा। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम तो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता, मतलब अरविंद केजरीवाल को अभी भी अपना नेता मान रहे हैं वो। राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे नेता नहीं हैं। हमारे नेता माननीय, हमारे आदरणीय, परम पूजनीय बाबा साहब हैं, उनका संवैधानिक आदेश है, हम उसके नेतृत्व में उसको आदेश मानकर चलते हैं। और बाबा साहब ने जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार जिनका हरण किया, बौद्धिक हरण किया, जिन्हें छीना, इनसे वंचित किया, वो अधिकार संविधान में दिए। परंतु ये जो साम्राज्यवादी लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, उन्होंने धर्म और उसमें आस्था और अंधविश्वास के नाम पर जो धार्मिक पाखंडवाद किया,
उसके नाम पर हमारे इन अधिकारों का हरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब इंसान जागता है, जब जब मानव के नाम शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करता है, बुनियादी अधिकारों की मांग करता है, मानव उत्थान की बात करता है, देश के लोकतांत्रिक विकास की बात करता है, मानव विकास की बात करता है, तब ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ, ये पूंजीवादी शक्तियाँ, ये पाखंडवादी शक्तियों को अधिकार बनाकर, धर्म को एक अधिकार बनाकर, हथियार बनाकर, विध्वंसक हथियार बनाकर हमें बांटते हैं, हमें तोड़ते हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।